बिजनेस लगभग बताया जा रहा है कि अगर 400 करोड़ पैड महीने के हैं, 5 रुपए का भी पैड हो तो 2000 करोड़ हर महीने का बिजनेस है। हर महीने 2000 करोड़। और इसे अगर आप साल का बजट गिने तो ये कम से कम नहीं हजारों करोड़ों का बिजनेस है। सरकार सब्सिडी के नाम पर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैड खरीद रही है, लेकिन पैड भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं। क्यों सरकार इन 40 करोड़ बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई के संसाधन नहीं दे सकती? जो महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत, आत्मनिर्भरता की उड़ान के तहत इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पिछले 3 महीने करके दिखा दिया है कि हमने मशीन लगाई, हमने प्रशिक्षण दिया, हमने महिलाओं को घर बैठे बैठे सुरक्षित काम और कमाई दी और उन पूरे गांव को हमने पूरी तरह से कपड़ा मुक्त कर दिया है। ये हमने मात्र 3 महीने में कर दिखाया है। ये डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही हैं? मैं आपको लेकर चलती हूँ, लेकिन वो मशीन की बिजली की तार कटी हुई है। क्यों? व्हाइट वॉश चल रहा है, इसलिए तार कट गई है। तार जुड़ेगी, मशीन चलेगी, मशीन चल गई, लेकिन पैड डालना भूल गए। पैड कौन डालेगा ये मालूम ही नहीं है स्कूलों में। जो आम जनजात वाले कपड़ा उपयोग करती है धोने और दिल्ली की झुग्गियों में एनजीओ चेतना के अनुसार 59% आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पैड खरीदने के लिए। ये राजधानी दिल्ली के झुग्गी, स्लम, गरीब मजदूर जो है उनकी घर की महिलाओं और बेटियों की स्थिति है कि 60% राजधानी दिल्ली में भी कपड़ा इस्तेमाल करने को जो है वो मजबूर है। और यही सरकार आप देखिए 2028 जीएसटी काउंसिल की बैठक आपको याद होगी कि सरकार ने इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया था कि पैड के ऊपर भी जो जरूरत है उस पे भी 12% जीएसटी लगा दिया था। हम सब ने विरोध किया, आंदोलन हुए, दबाव बना सरकार को, झुकना पड़ा सरकार को और 12% पैड पर, रेडीमेड पैड पर जो है इन्होंने उस जीएसटी को वापस किया। पर जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि हमारी बहनें आज जो बना रही है मटेरियल रॉ, उनको देना पड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ से नहीं तो वहां से सैनिटरी पैड की जो कीमत है, मैं एक बक्सा जो है पैड के लिए आता, और बच्चियों से जब हमने पूछा उन्होंने कहा ये सरकारी सिर्फ एक झूठा प्रचार है, हमें पैसा बैंक में या हमें पैसा नहीं मिलता, पैड नहीं मिलते, सखी रूम। और अभी ये जो है ग्रामीण बिहार में हाइजीनिक उत्पादनों का दावा किया जा रहा है 39% तक सीमित है। अगर हम इसे 40 माने यानी कि 60% महिलाएं आज भी 21वीं सदी के आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है और सरकार सिर्फ अपने खोखले विज्ञापन, प्रचार और प्रसार में लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मशीनें जो 40,000 स्कूलों में पैड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो सरकारी दावे 350 स्कूलों के भी यहाँ पर बेनकाब होते हैं। अब मैं आपको आज वही बेटी दिल्ली के अंदर एक नहीं 5 महिलाओं को काम दे रही है, क्योंकि जब हमने उसे मशीन दी तो उस महिला को, उस बच्ची को काम तो मिला, लेकिन आज वो 5 महिलाओं को और उस मशीन पर प्रशिक्षण देकर, मदद लेकर उस काम में लगा रही है। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ जब इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, 11 से 45 साल की 1,23,00,000 महिलाओं को पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। उड़ान योजना में 1.5 करोड़ का घोटाला, कुछ पैड ऑनलाइन कंपनियों को भी बेच दिए गए। ये हो रहा है राजस्थान की डबल इंजन की जो बेटियां आज पैड का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गरीब है, महंगा है पैड, बेरोजगारी है, बीमारी का गंभीर शिकार हो रही है। ये पैड पे उनका हक था और राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए के ये पैड खरीदे गए, बच्चियों तक नहीं पहुंचाए गए, सिर्फ रजिस्टर में दर्ज कराकर पैड वापस लेकर गाड़ी में गए, छापा पड़ा तो पता लगा वही दोबारा सरकार को बेचे जा रहे थे। और ये चारों कल्प्रिट्स हैं। पूछताछ कीजिए, ये 1.5 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी किस किस की थी। योजना में महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, लेकिन क्या ये योजना कारगर साबित हुई?
हम हैं भरतपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। यहाँ पता करते हैं यहाँ क्या स्थिति। और ये 810 की समथिंग की आई थी, यानी नवंबर में आई, नवंबर के बाद से नहीं नवंबर के बाद से नहीं आई। पहले तो मिलते थे, अब तो आप नहीं मिल रहे हैं, विराट के लिए बड़े दिक्कत आती है तो पैड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह है पुराना टेंडर खत्म होना। आपको पता है इसकी मार्केट कितनी बड़ी है?